के लिए नहीं कमाया जाता। यदि गृहस्थ हो तो तुम ये कहना शुरू करो, ये सब मैं अपने माँ बाप के लिए कमा रहा हूं। पूज्य पुरुषों के लिए कमाओ तो पूज्य बन जाओगे, पुण्यात्मा पुरुषों को बनाओ तो पावन पुण्य बन जाओगे। कमाना और दान देना गुणहीन को नहीं, पुण्यहीन को नहीं, पुण्यवान को, उनके लिए कमाओ, माँ बाप के लिए कमाओ। पर हमारे बच्चों का क्या होगा, चिंता मत करना। तेरे बच्चे तुझसे ज्यादा तेरे बाप चाहते हैं। बताते हैं भारत में दादा पोते से ज्यादा प्यार करते बेटे से ज्यादा। तू क्यों चिंता करता है? तू तो बाप के लिए दे, बाप पोते के सब पोते को समर्पित कर देंगे। तेरा काम हो गया शगुन, और बात पोटली वहीं आ गई जहां तुम्हें भेजना था। भेजना भोजन तुम्हारे पास ही आएगा, लेकिन तुम कहना नहीं मैं तो अतिथि संविभाग, पहले हम साधु को आहार देंगे बाद में खाएंगे। महाराज जी यदि सब आप खा गए तो फिर क्या होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव। अतिथि संविभाग, साधु पूर्ण भोजन लेता ही नहीं है, कभी नहीं लेता, लेते ही नहीं है। वो आधा भोजन जरूर छोड़ेगा तुम्हारे लिए। वैष्णव दर्शन के अंदर आया, कितना भी तुम चढ़ा दो, भगवान कभी पूरा प्रसाद नहीं खाता, भोग लगाता है मांस, बाकी सब कभी नहीं खाएगा। बहुत बड़ी मैंने भोग लगाने की परंपरा देखी। तुम ले जा रहे हो तो भैया काय के लिए ले जा रहे हो? भगवान के लिए। थाली भर के ले जा रहा है भगवान के लिए, लाखों लड्डू ले जा रहा है भगवान के लिए। भक्त से पूछना, सब मैं भगवान के लिए ले जा रहा हूं। और जब मैंने भगवान की तरफ से पढ़ा, मैंने कहा भगवान आप इतना खाते हो गए, 1.25 लाख लड्डू चढ़ा दिए, चढ़ते 1.25 मणि। मैंने कहा भगवान क्या मामला है? बोले अभी तुम नहीं समझोगे, ये लाते हमारे नाम से हैं, लेकिन हमारे नाम से लाने का अर्थ हो गया, और मैं तो मां थोड़ा सा एक कण खाते हैं, चिटकी बोल देते, नारियल की एक कील थोड़ा सा लाते हैं, बाकी सब प्रसाद बन जाता है। कहने में आ रहा है हम भगवान को ले जा रहे हैं, लेकिन सारा तुम्हारे काम आना है। डायरेक्ट खाओगे तो भोजन है, और भगवान के थ्रू खाओगे तो प्रसाद है। कितना अंतर आ गया। यही स्थिति जैनियों की है। भोजन तुमने पहले कर लिया, सुबह भोजन है, और मुनिराज को कराने के बाद किया तो भोजन नहीं है, वो प्रसाद मान लीजिए, नाम कुछ भी दे सकते हो। यहां भी यही परंपरा है कि पहले अपने अतिथि को भोजन कराओ, यानी मुनिराज का भोजन कराओ। मुनिराज हमेशा नहीं मिलेंगे, आपके घर की परंपरा डालो। ठीक है, छोटे बच्चों को छोड़ दो, छोटे बच्चों को छोड़ दो, परमार्थ की दृष्टि बता रहा हूं। जैसे एक सामान्य जन लोग भोजन के पहले भगवान को भोग लगाते हैं, बाद में बचा हुआ खाते हैं। आप लोग क्या करोगे? जैनी के 3 रूप बता रहा हूं। भगवान को अर्घ्य चढ़ाए बिना तुम भोजन नहीं करोगे। पहले भगवान को अर्घ्य चढ़ेगा, पहले भगवान की पूजा होगी, बाद में भोजन होगा। पूजन करने के बाद भोजन करोगे, वो भोजन है ही नहीं, वो तो आज भक्त के लिए, भक्त जीवित रहे इसलिए वो भोजन कर रहा है, वो संसार का कारण नहीं बनता। वह दूसरा मुनि महाराज को कराकर करने के बाद करेगा वो। तीसरा कारण बता रहा हूं, बहुत बड़ा कारण बता रहा हूं महानुभाव, अन्नपूर्णा की सिद्धि। छोटे बच्चों को छोड़ देना। जिस घर में नियम हो कि तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हो, सबसे पहले पूरा घर उनको भोजन कराने के बाद भोजन करे, जाओ तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी। जाओ, तुम्हें संग्रहणी की बीमारी नहीं होगी। कोई निधत्त निकाचित कर्म में तो बात अलग है, तुम्हें संग्रहण की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा नियम है कि हमारे घर के पूज्य पुरुष, बड़े पुरुष जब तक भोजन नहीं करेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। अन्नपूर्णा, द्रौपदी का यही तो नियम था। द्रौपदी के पास बताते कटोरा था जिसके अंदर जब तक वह भोजन नहीं कर ले वो खत्म नहीं होती थी। ये नियम सिद्धि कहाँ से आई? कुछ नहीं, उसका एक ही नियम था, जब तक पूरा परिवार भोजन नहीं करेगा तब तक मैं। ये नियम पहले महिलाओं के होते थे। जो हमसे बड़ा है, जो हमसे पूज्य है, जो हमारा आदरणीय है, सबसे पहले वो भोजन करेगा, सबसे पहले वह वस्तु खाएगा, उसके बाद भी पूरा घर खाता है। मिलना तो तुम्हें सब है, लेकिन अब वो इतना सगुण बन जाएगा कि तुम्हारे जीवन में कभी वह बीमारी का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने सगुण किया है। उस वस्तु को किसको खिलाया? पहले बड़ों। कोई भी वस्तु लाओ पहले बड़ों को समर्पित करो। तुम धन कमा के लाते हो, बच्चों को कमाते हो,
बच्चों को देते हो। मेरा आज से सीधे भोजन का बता दिया। आज से मेरे भक्तों को हम बताना चाहते हैं, तुम जो भी कमाओ उसका कुछ भाग, पूरा नहीं दे सको तो कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दिया करो। भले 100 रुपया दो शाम को, उनको देने के बाद ही तुम अपना वचन का उपयोग करना। देखना आपको धन की सिद्धि कैसे शुरू होती है, वो धन सिद्धि होना शुरू हो जाएगी। हो सके तो तुम धर्मात्मा हो तो अपनी कमाई का पहला भाग मंदिर में जाएगा, पहला भाग, बाद में नहीं, पहला भाग, चाहे भले 5 रुपया हो। जो भी मैंने कमाया है उसका पहला अंश मंदिर में जाएगा, गुल्लक में जाएगा, मंदिर के निमित्त से जाएगा। मैं मंदिर को पैसा इकट्ठा नहीं करा रहा हूँ, तुम्हारे धन दौलत का शगुन कर रहा हूँ कि वो धन दौलत कभी तुम्हारे प्राण नहीं लेगा, धन दौलत कभी तुम्हें जेल में नहीं डालेगा, वो धन दौलत कभी चोर चपाटे नहीं लेंगे, वो धन दौलत कभी तुम्हें मौत का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने शगुन कर लिया है उसका बड़ों को देकर। बड़ों को देने का और कोई मतलब नहीं, बड़ों को चाहिए भी नहीं है, वो तुम्हारे भरोसे नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं, वो तुम्हारे भरोसे नहीं है। छोटों को अपनी जिंदगी का शगुन करना है तो बड़े नहीं चाहे अभी तो उनके चरणों में चढ़ा के आ जाए। क्यों परंपरा है गुल्लक रखने की? ये गुल्लक कुछ भी नहीं है महानुभाव, ये पैसा इकट्ठा करने के लिए मंदिर में नहीं रखी जाती है, शगुन के लिए मंदिर में रखी जाती है। तुमने लिख दिया उस पर गुप्त दान, तुमने लिख दिया दान पात्र, नहीं, ये तुम्हारे लिए शगुन पात्र है। तुम सुबह मंदिर आए तो तुमने शगुन किया, हम दुनिया के खर्च बाद में करेंगे, पहला खर्चा हम भगवान के गुल्लक में डालेंगे, वो दान हो गया। दान के बाद तुम खर्च करोगे तो हो सकता है कि वो इतनी सिद्धि हो जाए कि थोड़े से वेतन में भी तुम पता नहीं कितना काम कर लोगे। ये शगुन शुरू करो। आज सबसे बड़ी तुम मेहनत बहुत कर रहे हो, धन भी खूब आ रहा है लेकिन शांति नहीं है। धन भी खूब आ रहा है, खूब आपके पास है, धन है, दौलत है, भोजन है, सब है, लेकिन साथ में दवाई का डिब्बा भी है। कितने % लोग घरों में बताओ जिस घर में किसी की दवाई नहीं चलती हो, कोई दवाई नहीं खाता हो? कहीं ना कहीं तो क्यों हो रही बीमारी है? अन्न तो खा रहे हो, पानी तो पी रहे हो, ये वातावरण का जो प्रभाव पड़ रहा है ये साइंस का ये एक कारण है। हमारे यहाँ कार्य 2 कारणों से होते हैं, एक बाहर का कारण और एक अंदर का कारण। दुख हमें बाहर के कारणों से आता है और अंदर के कारणों से आता है। अंदर का कारण क्या है वो बता रहा हूँ, बाहर का कारण तो ठीक है, वातावरण बन रहा है, गंदा वातावरण बन रहा है। अंतरंग कारण क्या है? तुम जो कुछ भी भोग रहे हो उसके साथ शगुन नहीं कर रहे हो। तुम सुबह उठ रहे हो लेकिन शगुन नहीं कर रहे हो। उठते ही तुम्हारे मुख से कोई एक शगुन का शब्द निकालो, एक शगुन शब्द निकालो, एक पूज्य पुरुष का शब्द निकालो। इसलिए मैंने एक बार कहीं बताया था, कुछ नहीं निकाल सको तो करना ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुबह उठते जैसे आपका मुख खुले, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो हरिहंताणं, जय जिनेन्द्र। कुछ एक ऐसा शब्द जो शुभ हो, जो पवित्र हो, जो जगत के लिए पूज्य हो। सारा जगत जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पवित्रता में कमी नहीं है, और उठने के पहले आप ये शब्द शुरू कर दीजिए। हम और कुछ तुम्हें नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम्हारी वाणी का शगुन हो जाएगा, वाणी का शगुन हो जाएगा। कभी यदि तुमसे झूठ भी निकल गया तो तुम झूठ के केस में, अपराध में नहीं फंसोगे, वो झूठ भी सही निकल जाएगा। तुम अपनी आंखों से सुबह किसी चीज की कल्पना करो, शुभ व्यक्ति की। क्यों प्रातःकाल देव दर्शन की कहा जाता है? बहुत बड़ा लॉजिक है कि हमने अपनी शुरुआत किसी अच्छे व्यक्ति को देख के की, पवित्र व्यक्ति को देख के की। कानों में कोई आवाज आए तो कोई अच्छी आवाज सुनो। किस आवाज से सो के उठ के सुने हो? मोटिवेशन, पूज्य रविशंकराचार्य महाराज, पद्म पुराण। किस आवाज सुनकर के तुम उठे हो? इसलिए राजमहल के बाहर राजा के उठने के पहले ही मंगलाचरण किए जाते थे, मंगल गीत गाए जाते थे। और उन मंगल गीत गाए जाते, पद्म पुराण में लिखा, उन मंगल गीत जब कान में पड़ते थे वह जागता था, यानी जब उठे तो कानों में सबसे पहले मंगल चरण पड़ रहा था, मंगल गीत गाए जा रहे थे। सभी लोग मंगल गीत गा रहे थे, उनको देख करके राजा उठते थे। शगुन हो गया तुम्हारा। और तुम क्या सुन के उठते हो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने शास्त्र तो पढ़ा है कि महान आत्माएं कोई शुभ वचन सुनकर उठते हैं। तुम क्या उठ सुनकर उठे हो? तुम्हें सुनते ही क्या आया? जल्दी उठो, चाय बन गई है। क्या शब्द आया? गंदा शब्द सुना। XYZ। अपने घरों में आदत डालो, किसी व्यक्ति का दिन भर का शगुन है, दिन भर का मंगल है, कोई बहुत अच्छा शब्द कहके उठाओ, नमो हरिहंताणं कहके उठाओ, कोई शुभ शब्द कहके उठाओ।
उसके कान में अपने आप वो सो रहा है, तुम ऐसा शब्द बोलो कि वो जैसे उठे उसको समझे कि अरे मेरे कान में आज नमो हरिहंताणम पड़ा। इतना सा तुम अपने परिवार के लिए करो। तुम अपने परिवार की बहुत चिंता करते हो, हमारे परिवार बाहर गया है, बहुत अच्छा हो, हमारा व्यक्ति बाहर गया, लो मैं अच्छा का शगुन दे रहा हूँ। जब वो उठे, उठते ही तुम्हारे परिवार के मुख से कोई शुभ शब्द सुना देना, उसका दिन भर अच्छा हो जाएगा। कितना सस्ता दे रहा हूँ।